गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में कुछ लेकर आया हूँ। बच्चों आप भी घर पे रहे रहोगे, पढ़ाई कैसे करें, 8th क्लास पास करके 9th में गए हो, नई चीज़ है। तो आज मैं मैथमेटिक्स की सबसे पहला टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में वो है 9th का रियल नंबर, वास्तविक संख्या। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा क्या है रियल नंबर। रियल नंबर भाई, रियल मतलब वास्तव में जो हमारे अंक हैं, जितने भी डिजिट हमने, जितने भी अंक, जितने भी नंबर पढ़ते हैं वास्तव में हैं। आप जो जानते हो बताइए कैसे कैसे वास्तव में नंबर पढ़ते हैं। 1 2 3 4 पढ़ते हैं, पॉइंट में पढ़ते हैं, बटे में पढ़ते हैं, रूट में पढ़ते हैं नंबर, √2 √3, ठीक है। इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, हमारे रियल होते हैं। ये हमारा रियल वर्ड है। रियल वर्ड में जो वास्तविक में हमें गणना में भाग लेते हैं, वास्तव में कैलकुलेशन में जो नंबर भाग लेते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ गए बेटा। जो भी हमारी आज सोच लीजिए, किसी भी अगर कॉपी में आपको किसी प्रकार का अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है। जैसे कि अब इसके क्या बात करते हैं, वास्तविक संख्या आपको बता दिया। वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं, देखो लिख रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कितने भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। अब मैं बारी बारी से इनको आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, परिमेय संख्या लेता हूँ, रेशनल नंबर लेता हूँ। तो रेशनल नंबर भैया जितने भी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर या अंश बटे हर के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सारे क्या होती हैं, हमारी रेशनल नंबर होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। कौन संख्याएं सारी परिमेय संख्या होती हैं, जितने p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जितने भी बटे के रूप में संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सारी क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होती हैं। एक बेटा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि p/q में जो q होता है ना, ध्यान देने वाली बात इसमें तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो q होता है ना वो कभी भी 0 नहीं होता है। अभी सोचो कैसे 0 नहीं होता है सर। भाई देखो, जैसे अगर मान लो हम 0 कर देते हैं q को क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं तो क्या होगा, अरे भैया जब p/q के रूप में लिखा है और उसको 0 से भाग करेंगे, इसका मतलब क्या है, p/q लिखा हुआ है मतलब pq से डिवाइड हो रहा है। pq से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ जब q की जगह पे 0 ले लूंगा, मैं q के स्थान पे क्या ले लूंगा, मैं 0 ले लूंगा, तो क्या कोई संख्या 0 से कटती है, बताइए आप लोग, कभी कटती है कोई संख्या 0 से, नहीं कटती ना। तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भाई कोई भी परिमेय संख्या होगी, कोई भी रेशनल नंबर होगा तो p/q के तो रूप में लिखेगा। बस पहला पॉइंट ध्यान देना कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने q 0 कर दिया तो कभी भी p 0 से डिफाइंड नहीं होगा। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिफाइंड कट नहीं सकती, कटेगी नहीं, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। अर्थात मैं कभी भी संख्या लूँ 2/0, 3/0, ये सारी क्या होती हैं, अनडिफाइंड होती हैं। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब तो पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई क्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर में कि क्यू भी रेशनल नंबर है, वो p और q जो होगा वो दोनों क्या होंगी, आपस में सहभाज्य होंगी। सहभाज्य को प्राइम, सहभाज्य क्या होता है पता है आपको बेटा, कोई भी p और q लिखा हुआ है, ये दोनों संख्याएं, वह 2 संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं होती है, वह 2 संख्याएं हैं जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, अर्थात जिसका मासा क्या हो, 1 हो। मासा जानते हो ना, HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 2/3 एग्जाम्पल में, तो देखिए यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। सॉरी, HCF कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी, ठीक है। मासा कितना आएगा, 1 आएगा। 2 वैसे भी देखिए 2 और 3 स्वयं से कट रहे हैं, या तो 1 से कट रहे हैं।
अब बेटा आप कहोगे सर 2/3 भी जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4/18 लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर 4 2 से कट रहा है और 18 भी 2 से कट रहा है। अरे बेटा इसको काटेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वापस में फिर वापस जो संख्या आएगी वो देखिए क्या निकल कर आएगी। यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 2/9। अब बताइए 2 और 9 क्या लिखा हुआ है? ये दोनों है सहभाज्य आपस में हैं। क्यों सहभाज्य है आपस में? तो देखिए 2 और 9 दोनों में दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर? इसलिए क्या होगा, ये P और Q दोनों क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याओं के 2 मेन पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा है P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरा पॉइंट कि Q नॉट इक्वल टू 0 होगा और तीसरा P और Q दोनों क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। ओके, गॉट इट? इस पे और मैंने ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहली बात करते हैं कि पूर्णांक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। किसकी बात कर लेते हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होगी? क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होगी? हाँ, पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। तो पूर्णांक वह परिमेय संख्या है, पूर्णांक वह परिमेय संख्या है Q = 1 हो, Q = 1 हो। जैसे कोई भी पूर्णांक लिखा है, -2 लिखा हुआ है तो -2 क्या होगा? क्या लिख सकते हो? -2/1 के रूप में लिख सकते हो। जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 को क्या लिख सकते हो? 5/1 के रूप में लिख सकते हो। तो ये भी देखिए आप, पूर्णांक जो भी लिखा होगा, पूर्णांक वह परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक भी क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है, जहाँ Q का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप इसको परिमेय ही बोलेंगे। पूर्णांक क्या है? किसके अंतर्गत आता है? परिमेय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप ऐसे मैंने लिख दिया इस चार्ट कि मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक? अनंत तक। उसके बाद क्या आता है हमारा? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसको भी ऐसे लिख लीजिए, ये पूरी क्या हो गई? हमारी पूर्ण संख्या हो गई। हो गई पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्या से और थोड़ा बढ़ेगा, नेगेटिव नंबर से ले लेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा पूर्णांक आ जाएगा। पूरा क्या आ जाएगा? पूरा ये पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से अनंत तक होती है। और पूर्णांक कितना होता है? ठीक है, पूर्णांक हमारा ऐसा होता है, बीच में 0 इधर -1 -2 1 2 3 इधर अनंत तक और उधर भी अनंत तक। ठीक है, दोनों तरफ किधर होता है? अनंत तक होता है। तो ये क्या है? हमारे पूर्णांक है। और इन सब में देखिए हर हमारा क्या होगा? चाहे वह प्राकृतिक संख्या होगी, चाहे वह पूर्ण संख्या होगा, चाहे वह पूर्णांक होगा, तीनों में Q का मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। Q का मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। Q का मान हमेशा 1 होगा। और ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे ये सब पूरा किसके अंतर्गत आएगा? ये परिमेय संख्या। किसके अंतर्गत आएगा? ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। तो इस डायग्राम से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये पहले? ठीक है, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें परिमेय संख्या में और क्या ऐड होता है कि हमारी दशमलव वाली संख्या, पूर्णांक के साथ जो दशमलव वाली संख्या भी ऐड होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं में हमारा पूर्णांक भी आता है और दशमलव की संख्या भी आती है। ठीक है, पूर्णांक में क्या, परिमेय संख्या में क्या क्या आती है? पूर्णांक और दशमलव की संख्या दोनों आती हैं। ठीक है, और पूर्णांक में दशमलव की संख्या नहीं आती। ध्यान दीजिएगा, सभी पूर्णांक क्या होंगे? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी और सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी।
ठीक है बेटा। और बाकी का भी आगे का इसके से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।